दोस्तों, यूपीएससी हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान की शाखाओं और उनके अध्ययन की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहला क्या है हमारा। पहला है एग्रोबायोलॉजी। एग्रोबायोलॉजी में हम पादप जीवन तथा पादप पोषण से संबंधित विज्ञान की शाखा का अध्ययन करते हैं। दूसरा हमारा है एग्रोनॉमिक्स। एग्रोनॉमिक्स में भूमि फसल के प्रबंध का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमिक्स का हो गया। अब एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में खाद्यान्न के उत्पादन, कृषि से संबंधित तकनीक एवं विकास का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है एग्रोस्ट्रोलॉजी। एग्रोस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है एल्केमी। एल्केमी में रसायन संबंधी विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है शारीरिकी। शारीरिकी एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम जीव जंतुओं तथा पौधों की शरीर के रचना का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है मानव विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास, रीति रिवाज तथा इसके इतिहास का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर। एपीकल्चर में हम मधुमक्खी पालन प्रजातियों का विकास का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर में पेड़ों तथा सब्जियों के उगने आदि का अध्ययन किया जाता है। पुरातत्व विज्ञान है। पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी में प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों, संस्कृति तथा उनके तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ज्योतिष विज्ञान है। ज्योतिष विज्ञान एस्ट्रोलॉजी में हम ग्रह, राशियों, नक्षत्र एवं तारों की सापेक्ष गति तथा उनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में हम खगोलीय पिंडों की गति का अध्ययन करते हैं। अंतरिक्ष यानी कि एस्ट्रोनॉटिक्स में हम अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स में हम आकाशीय पिंडों में विद्यमान शक्ति तथा प्रभाव का अध्ययन करते हैं। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में हम जीवाणुओं की संरचना, रोग तथा उसके निदान का अध्ययन करते हैं। जैव रसायनिकी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम सजीव के शरीर की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है जीवमिति। 18 नंबर में है जीवमिति बायोमेट्री। इसमें हम जीव विज्ञान में प्रयुक्त गणित एवं सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं। 19 है जैवतांत्रिकी बायोनिक्स। बायोनिक्स में हम जंतुओं के तंत्रिका तंत्र से संबंधित ज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद है बायोनॉमिक्स। बायोनॉमिक्स में हम जंतु या पौधे का वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है बायोनॉमी। बायोनॉमी में हम जीवन के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। जैव भौतिकी बायोफिजिक्स में हम सजीवों की जैविक क्रियाओं से संबंधित विज्ञान के अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान बॉटनी, इसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है। सिरामिक्स में कांच व चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में द्रव्य की संरचना, उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। कीमोथेरेपी में हम रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके रोगों का इलाज करने का अध्ययन करते हैं। क्रोनोबायोलॉजी में जीवन की अवधि काल का अध्ययन किया जाता है। क्रोनोलॉजी में ऐतिहासिक तिथियों और तथ्यों को क्रमबद्ध रखने का अध्ययन किया जाता है। कॉन्कोलॉजी में जंतु विज्ञान के मोलस्का वर्ग के जंतुओं के बाह्य आवरण का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड की संरचना, उत्पत्ति, इतिहास आदि का वर्णन किया जाता है। सृष्टि विज्ञान कॉस्मोगॉनी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अपराध विज्ञान क्रिमिनोलॉजी में अपराध एवं अपराधियों का वर्णन किया जाता है। उसके बाद है क्रिस्टल विज्ञान। क्रिस्टलोग्राफी में क्रिस्टलों की संरचना, स्वरूप, उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी में हम गूढ़ लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन करते हैं। निम्न ताप की
क्रायोजेनिक्स में हम अत्यंत निम्न ताप की उत्पत्ति, उसका नियंत्रण एवं उसके अनुप्रयोग का वर्णन या अध्ययन करते हैं। कोशिका रासायनिकी में साइटोकेमिस्ट्री में कोशिका की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कोशिकानुवांशिकी में हम कोशिका एवं अनुवांशिकी विज्ञान की अनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं। कोशिका विज्ञान में कोशिका की संरचना, उत्पत्ति एवं उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं। क्रायोसर्जरी में शल्य चिकित्सा, जिसमें अति शीतलन द्वारा रोगाणु कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है, उसका अध्ययन करते हैं। आंगुली छाप विज्ञान में आंगुली छाप से व्यक्ति की पहचान की जाती है। संकेत विज्ञान डैक्टिलोलॉजी में संकेतों द्वारा संदेश पहुंचाने की युक्ति का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी इकोलॉजी पौधे और जंतुओं पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। अर्थमिति में इकोनोमेट्रिक्स में आर्थिक सिद्धांतों के परीक्षण के लिए गणित का अनुप्रयोग कैसे किया जाता है, उसका अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में आर्थिक ज्ञान का अध्ययन करते हैं। भ्रूण विज्ञान एम्ब्रॉयलॉजी में हम भ्रूण की संरचना, उसका प्रकार, उत्पत्ति तथा विकास का अध्ययन करते हैं। कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी में हम कीटों का अध्ययन करते हैं। जनपादिक रोग एपिडेमियोलॉजी में चिकित्सा विज्ञान, जिसमें जनपादिक रोग और उपचार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार विज्ञान एथोलॉजी में प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सृजननिकी यूजेनिक्स में मनुष्य की संतति के विकास, उसके नस्ल सुधार संबंधी कार्य का अध्ययन किया जाता है। जेनेकोलॉजी में हम पादप जगत के आनुवांशिक संगठन का आवास एवं उसके वातावरण का अध्ययन भी करते हैं। जेनेसियोलॉजी में पीढ़ियों का अध्ययन किया जाता है। भूजैविकी जियोबायोलॉजी में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों का अध्ययन किया जाता है। भूवनस्पतिकी में हम पौधे और पृथ्वी के धरातलीय संबंधों का वर्णन पाते हैं। भू रासायनिकी में भूपट्टी के रासायनिक संगठन परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में हम पृथ्वी के धरातल, भौतिक दशाएं, मौसम तथा जलवायु आदि का अध्ययन करते हैं। भूगर्भ विज्ञान में हम भूमि की बनावट, संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन करते हैं। भू आकारिकी में हम भूमि के विज्ञान, प्रकारों के लक्षण, उत्पत्ति तथा उसके विकास का अध्ययन करते हैं। भूभौतिकी में भूगर्भ में पाए जाने वाले पदार्थों के भौतिक गुणों का वर्णन करते हैं। जीरोंटोलॉजी में वृद्धावस्था में होने वाले रोगों का वर्णन या अध्ययन करते हैं। स्त्री रोग विज्ञान में गायकोनोलॉजी में हम स्त्री रोगों एवं प्रजनन संबंधी रोगों का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में हम जेनेटिक्स इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, उसमें सजीवों के अति सूक्ष्म जीन स्तर पर रचनात्मक परिवर्तन कर वांछित गुणों की प्राप्ति का अध्ययन करते हैं। सूर्य चिकित्सा विज्ञान यानी हेलियोथेरेपी में हम सूर्य के प्रकाश द्वारा रोग चिकित्सा का अध्ययन करते हैं। उत्तकी हिस्टोलॉजी में हम उत्तक अर्थात कोशिकाओं के समूहों का अध्ययन करते हैं। उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर में हम फल, फूल, सब्जियां, आकर्षक पौधे उगाने की कला का अध्ययन करते हैं। घड़ी साजी हॉरोलॉजी में हम घड़ी बनाने तथा समय की माप का अध्ययन करते हैं। होलोग्राफी में हम लेजर किरणों द्वारा त्रिविमीय चित्रों को कैसे लिया जाता है उसका अध्ययन करते हैं। होम्योपैथिक में हम आरंभ इसका जर्मनी में हुआ था। रोग के कारकों को शर्करा से विभाजित कर उसी रोग के निदान का उपयोग का अध्ययन करते हैं। जल गतिकी में हम हाइड्रोडायनामिक में हम गतिशील द्रव पदार्थों के बल, दाब का गणितीय अध्ययन करते हैं। हाइड्रोग्राफी में हम पृथ्वी पर जल स्तर का मापन जो समुद्री यात्रा के लिए जरूरी होता है का अध्ययन करते हैं। जल विज्ञान
हाइड्रोलॉजी में हम पानी के गुणों का अध्ययन करते हैं। हाइड्रोमेटोलॉजी में सामान्य ताप पर धातु अयस्कों को द्रवों के साथ धोकर धातु का कैसे निष्कर्षण किया जाता है उसका अध्ययन करते हैं। जल चिकित्सा हाइड्रोपैथी में जल के द्वारा रोगों की चिकित्सा का अध्ययन करते हैं। जल कृषि हाइड्रोपोनिक्स, ये पोनिक्स है, मिट्टी के बिना खनिज पदार्थों को द्रव में घोलकर पौधे उगाने की विधि का वर्णन करते हैं या अध्ययन करते हैं। जल ध्वनि शास्त्र में यानी हाइड्रोफोनिक्स में ये फोनिक्स है, ध्वनि के माध्यम से जल सतह की वस्तु का पता लगाने का अध्ययन करते हैं। जल स्थैतिकी हाइड्रोस्टैटिक्स में हम द्रवों में बल एवं दाब का गणितीय अध्ययन करते हैं। स्वास्थ्य विज्ञान हाइजीनी में हम स्वास्थ्य सुरक्षा एवं वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं। मेमोग्राफी स्तन ग्रंथियों की रेडियोग्राफी द्वारा स्तन कैंसर जांच का अध्ययन करते हैं। धातु रचना विज्ञान मेट्रोलॉजी में हम मेट्रोलॉग्राफी है, इसमें हम विभिन्न धातुओं के आणविक संरचना तथा उनके गुणों का वर्णन या अध्ययन करते हैं। धातु कम विज्ञान मेट्रोलॉजी में धातु के अयस्क जिसे ओर कहते हैं से धातु प्राप्त करने का अध्ययन करते हैं। मौसम विज्ञान मेटियोरोलॉजी में हम वातावरण तथा इसमें होने वाले परिवर्तन और अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। माप विज्ञान मेट्रोलॉजी में तौल एवं माप की विधियों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों की संरचना व अन्य पर उनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। आकारिकी मॉर्फोलॉजी में जंतुओं एवं पौधों की बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं। कवक विज्ञान माइकोलॉजी में कवक की संरचना, जैविक प्रक्रियाओं तथा इनसे होने वाले रोगों का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में नेचुरोपैथी में जल, मिट्टी, वाष्प आदि प्राकृतिक पदार्थों से असाध्य रोगों की कैसे चिकित्सा की जाती है उसका अध्ययन करते हैं। तंत्रिका रोग विज्ञान यानी न्यूरोपैथोलॉजी में तंत्रिका तंत्र में उत्पन्न होने वाले रोगों का अध्ययन करते हैं। तंत्रिका विज्ञान न्यूरोलॉजी में हम तंत्रिका तंत्र का विस्तार, उसके कार्य, उत्पन्न होने वाले रोगों आदि का अध्ययन करते हैं। तंत्रिका शल्य चिकित्सा न्यूरोसर्जरी में हम तंत्रिका तंत्र की शल्य चिकित्सा का अध्ययन करते हैं। दंत विज्ञान ओडोंटोलॉजी में दांत की संरचना का विन्यास आदि का अध्ययन करते हैं। प्रकाशिकी में हम जिसे ऑप्टिक्स कहते हैं, प्रकाश की प्रकृति, गुण आदि का अध्ययन करते हैं। पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी में हम पक्षी के स्वभाव, उसके व्यवहार आदि का अध्ययन करते हैं। ऑर्थोपेडिक्स में हम पेशीय कंकाल तंत्र के रोगों के निदान का अध्ययन करते हैं। अस्थि विज्ञान ऑस्टियोलॉजी में हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं। पैलियोबॉटनी में हम पौधों के जीवाश्मों से यानी फॉसिल से संबंधित अध्ययन करते हैं। जीवाश्मिकी पैलियोंथोलॉजी में हम प्राचीन जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। रोग विज्ञान पैथोलॉजी में हम रोग उत्पन्न करने वाले कारकों की पहचान तथा उसके निदान का अध्ययन करते हैं। प्रकाश जैविकी फोटोबायोलॉजी में हम जीवों पर प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। कपाल विज्ञान फ्रेनोलॉजी में हम मानव के कपाल एवं मस्तिष्क की संरचना का अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी में हम क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहते हैं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। शैवाल विज्ञान में शैवाल से संबंधित अध्ययन किया जाता है। औषध विज्ञान फार्माकोलॉजी में औषधियाँ बनाने की विधि तथा उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान फिजिक्स में हम द्रव्य के गुणों, उसकी श्यानता, प्रत्यास्थता तथा उसके पृष्ठ तनाव आदि का वर्णन या अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल में फिजियोग्राफी में भौतिक पदार्थों के
भूगोल से संबंधित अध्ययन करते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी में हम सजीवों की श्वसन, संवहन, परिसंचरणा तथा वृद्धि और जनन आदि का अध्ययन करते हैं।